आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार वेल्ट्रॉन डीओ एग्जाम 2024 की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस एग्जाम में जो है यानी बिहार वेल्ट्रॉन के एग्जाम में जो है कंप्यूटर से जो है 60 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का जो है क्लास 1 करने वाले हैं। इसमें जो है 50 प्रश्न होंगे, यह सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू आधारित है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो है इनिएक रखा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो इनका नाम जो है इनिएक ही था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की हम लोग बात करेंगे तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो है यह जो है 1946 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति की बात करेंगे तो यह जो है 1960 के आसपास से जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति आई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का देखिए हिंदी नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम जो है संगणक हो जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो इनका नाम जो है संगणक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। यह प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों, सर्च इंजन की बात करेंगे तो देखिए, गूगल जो है गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसके बाद जो है याहू की बात करेंगे तो याहू भी सर्च इंजन है। बायडू की बात करेंगे तो दोस्तों, बायडू भी एक प्रकार का जो है सर्च इंजन है। उसके बाद देखिए, वॉल्फ्राम अल्फा की बात करेंगे तो दोस्तों, यह जो है गणितीय गणना के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो सर्च इंजन जो है कौन सा नहीं हो जाएगा? तो यह जो है आपको सर्च इंजन नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गूगल, याहू और बायडू की बात करेंगे तो यह तीनों जो है आपको सर्च इंजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो यह जो है कंप्यूटर में जो है बाहर से जो है एक प्रकार का जो है उपकरण जोड़ा जाता है, जिसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस जो है कौन सा है? तो देखिए, माउस की बात करेंगे तो माउस हो जाएगा, ओसीआर हो जाएगा। उसके बाद जो है कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर और टच पैड। उसके बाद जो है टच पैनल हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। उसके बाद जो है बार कोड रीडर की बात करेंगे तो यह सभी कौन सा डिवाइस है? तो यह सभी जो है आपको इनपुट डिवाइस हो जाएगा। देखिए, हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो माउस जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा, कीबोर्ड की बात करेंगे तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर की बात करेंगे तो यह सभी जो है आपको इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट की बात करेंगे तो देखिए, 1 किलोबाइट जो है यह कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो है यह जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, 1 मेगाबाइट की बात करेंगे तो यह जो है 1024 केबी के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, 1 जीबी की बात करेंगे तो दोस्तों, 1 जीबी जो है 1024 एमबी के बराबर होता है। 1 टीबी की बात करेंगे तो 1 टीबी जो है 224 जीबी के बराबर होता है। 1 पीबी की बात करेंगे तो दोस्तों, 1 पीबी की बात करेंगे तो यह जो है 1024 टीबी के बराबर होता है। तो यहाँ जो प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट की बात करेंगे तो यह जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 मेगाबाइट की बात करेंगे तो यह जो है कितने बाइट के बराबर होता है? तो यह जो है आपको 1024 केबी के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 जीबी की बात करेंगे तो यह जो है कितने बाइट के बराबर होता है? तो यह जो है 1024
MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 MB होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है प्रयुक्त होता है आईसी चिप, जो किसका बना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यह जो है क्रोमियम से बना होता है, जो गलत हो जाएगा। बी में जो है आयरन ऑक्साइड से बना होता है, यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी में जो है सिल्वर से बना होता है, यह भी गलत हो जाएगा। और डी में जो है सिलिकॉन से बना होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है प्रयुक्त होता है चिप्स, जो किससे बना होता है? तो यह जो है सिलिकॉन से बना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंटरनेट के पत्ते पर जो है पद HTTP का सही विस्तृत क्या होता है? तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो दोस्तों किसी कंप्यूटर में जो है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है बच्चों द्वारा प्रयुक्त प्रायः भाषा कौन सी होती है? तो दोस्तों किसी कंप्यूटर में जो है बच्चों के द्वारा जो है प्रयुक्त भाषा की बात करेंगे तो यह जो है लोगो जो है बच्चों के द्वारा जो है प्रयुक्त भाषा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुबह यानी एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक छोटा सा जो है पोर्टेबल यानी सुबह निजी कंप्यूटर जो है, जो आपकी गोद में जो है आसानी से रखा जा सकता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनको जो है नोटबुक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग की अर्थ की बात करेंगे तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य जो है, देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो है डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग जो है यह क्या होता है? तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है कार्य होता है। तो इस प्रश्न को इसका जो है यानी मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो एक से अधिक प्रोसेसर होता है, तो इसे ही हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो दोस्तों ऑप्टिकल मेमोरी की बात करेंगे तो देखिए बबल मेमोरीज की बात करेंगे तो यह जो है नहीं हो जाएगा। फ्लोपी डिस्क की बात करेंगे तो दोस्तों फ्लोपी डिस्क भी नहीं होगा। सीडी रोम की बात करेंगे तो देखिए सीडी रोम जो है एक प्रकार का जो है ऑप्टिकल मेमोरी जो है होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सीडी रोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो दोस्तों सीपीयू में जो है एक कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद जो है मेमोरी होता है और उसके बाद जो है तीसरा यूनिट पूछा जाता है। तो दोस्तों सीपीयू में तीसरा यूनिट के रूप में जो है कौन कार्य करता है? तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे तो यह जो है सीपीयू में जो है तीसरा यूनिट का कार्य करता है। पहला कंट्रोल होता है, दूसरा मेमोरी होता है और तीसरा जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में होता है। तो देखिए सीपीयू के जो है एएलयू में क्या होता है? तो दोस्तों सीपीयू के एएलयू की बात करेंगे तो इनमें जो है रजिस्टर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना एवं तुलना के लिए जो है कंप्यूटर का जो है किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना एवं तुलना के लिए जो है कंप्यूटर का जो है एएलयू वाला भाग का जो है उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डैश है। तो दोस्तों एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो वह जो है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो वो प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के द्वारा ही जो है डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग की बात करेंगे
जो कि डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग में जो है एएलयू होता है, उसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद जो है रजिस्टर होता है, यानी एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद जो है रजिस्टर होता है। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सब है, तो एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सीपीयू और आई या ओ के बीच सिग्नलों के जो है मूवमेंट कौन से नियंत्रित करता है, तो दोस्तों सीपीयू और आई या ओ के बीच जो है सिग्नलों का जो है मूवमेंट का जो है नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो है सेंट्रल यूनिट का जो है फंक्शन की बात करेंगे तो यह जो है किस पे आधारित होता है, तो यह जो आपको गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करने का कार्य जो है करता है। कंप्यूटर का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, तो गणना और प्रोसेसिंग करने का जो है कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो दोस्तों कंप्यूटर जो है कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन से जो है कार्य नहीं करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो है बुनियादी कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की बुनियादी कार्य की बात करेंगे तो देखिए डाटा को जो है प्रोसेस करना जो है इनका कार्य होता है। उसके बाद देखिए टेक्स्ट को स्कैन करना, तो दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन करने का काम जो है स्कैनर के द्वारा किया जाता है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाता है। उसके बाद देखिए इनपुट को स्वीकार करना, यह भी सही हो जाएगा। डाटा को स्टोर जो है किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो दोस्तों टेक्स्ट को जो है स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट को जो है स्कैन करने का काम जो है स्कैनर के द्वारा किया जाता है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है परिचालन संपन्न होता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस ऑपरेशन की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस ऑपरेशन जो है यह कहाँ संपन्न होता है, तो दोस्तों यह जो है किसके द्वारा संपन्न होता है, तो यह जो है अर्थमेटिक में जो है संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी परिचालन संपन्न होता है तो अर्थमेटिक में संपन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है, तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो देखिए यह तो देख के ही अंदाजा लग गया होगा, कंप्यूटर का अधिकांश जो है यह जो है कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो दोस्तों देखिए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग का काम जो है कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है, इनपुटिंग का काम किया जाता है, आउटपुटिंग का काम किया जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा जो है निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है नहीं किया जाता है, तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमुख मेमोरी किस किस समन्वय से कार्य करता है, तो दोस्तों प्रमुख मेमोरी की बात करेंगे, यानी व्हाट डज द प्रिंसिपल मेमोरी वर्क इज कंसिडरेशन विथ। तो दोस्तों प्रिंसिपल मेमोरी की बात की जा रही है, तो प्रिंसिपल मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है, तो दोस्तों यह जो है सीपीयू के समन्वय से जो है कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है माइक्रो चिप कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो है प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है क्या होता है, तो देखिए यह जो है क्या होता है, तो देखिए मेमोरी की बात करेंगे तो यह जो है प्रोसेस करने का काम करता है। डाटा जो है यह भी गलत हो जाएगा। आउटपुट की बात करेंगे तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो है प्रोड्यूस किया गया जो है परिणाम होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है आउटपुट कहलाता है। यदि हम कंप्यूटर में जो है किसी उपकरण या युक्ति को जोड़ते हैं तो वह जो है क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो दोस्तों किसके माध्यम से जो है इनपुट का जो है आउटपुट में जो है रूपांतरण जो है किया जाता है, तो यह जो है सीपीयू के माध्यम से जो है कंप्यूटर में जो है इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों प्रोसेस डाटा को कहते हैं, तो प्रोसेस डाटा को जो है क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्रोसेस डाटा की बात करेंगे तो देखिए प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डाटा को प्रोसेस की ही कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
सीपीयू का मुख्य घटक है। तो दोस्तों सीपीयू का जो है मुख्य घटक क्या है, तो देखिए सीपीयू का मुख्य घटक की बात करेंगे तो देखिए कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, उसके बाद जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो दोस्तों सीपीयू का मुख्य भाग जो है क्या हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, उसके बाद जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता की बात की जा रही है तो इनकी जो है कैपेबिलिटी क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर की क्षमता की बात करेंगे तो यह जो है क्या होता है, यह सीमित होता है। मतलब जो इसमें जो जिस तरह का जो है प्रोसेसर दिया जाता है वह जो है सीमित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की जो है संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो है किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो यह जो है आपको कृत्रिम बुद्धि के सिद्धांत पर यानी आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम बुद्धि जो है इनकी संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर की तुलना में जो है सामान्य होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो दोस्तों यह ऑब्वियसली है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में जो है किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन का जो है गति अधिक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है। तो दोस्तों ईडीपी का जो है फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। देखिए ईडीपी का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पावर है, यहाँ पर्सनल है, यहाँ पोर्ट है। तो दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है सूचना की बात करेंगे तो यह जो है डाटा को एकत्रित डाटा जो एकत्रित होता है वह जो है सूचना कहलाता है। यानी कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को जो है सूचना कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है डेटा की बात करेंगे तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है डेटा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण जो है यह किसके माध्यम से किया जाता है, तो यह जो है सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है डाटा जो हम लोग इनपुट करते हैं तो उन्हें क्या कहता है, उन्हें वह जो है आपको इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहता है, इनपुट कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग के अर्थ की बात करेंगे तो देखिए वाणिज्य उपयोग के लिए जो है जानकारी तैयार करना जो है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। यानी वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों एटीएम क्या होता है। तो दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो यहाँ जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देखेंगे तो बिना स्टाफ के नकदी जो है देने वाला जो है कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो है बिना स्टाफ का जो है नकदी देने वाला जो है एटीएम का कार्य होता है। एटीएम का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर्ड मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में जो है परिवर्तित किए जाते हैं तो वह जो है किसके माध्यम से जो है होता है, वो आपको जो है डेटा के माध्यम से होता है। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो किसको किया जाता है, तो डेटा को किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो वह जो है क्या कहलाता है, वह जो है प्रोसेसर कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों प्रथम गणना यंत्र है। तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र की बात करेंगे तो यह जो है एबेकस जो है जो कि प्रथम गणना यंत्र था। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सेशन काफी पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर तो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।